तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से पूछता है कि लुओ चैन, हम दोनों के बारे में क्या क्या, हम दोनों जो है वो तुम्हारे साथ में नहीं जा रहे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को पहले ही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल चुकी है, तो जो गेट ऑफ ऑल बीइंग है उसके अंदर जाकर तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए तुम लोग यहीं पर ही रुक कर लोगों को गाइड करो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो किनपिंग और बाकी लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और अब लुओ चैन को देखने के बाद जो शैंगजी होता है वो डिवाइन प्रिंस से बोलता है कि जो लुओ चैन है वो भी अंदर जा रहा है, तो चलो अब हम लोगों की बारी है। और इतना बोलते के साथ ही जो शैंगजी और जो डिवाइन प्रिंस होते हैं वो दोनों भी गेट ऑफ ऑल बीइंग की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग आ चुके होते हैं। और अब जो लोंग चैन होता है वो जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि असल में बस यहाँ पर तो वो एक ओशन है। और लॉन्ग चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस ओशन के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। सभी लोग जो है वो यहाँ पर केयरफुल रहना, क्योंकि लगता है कि ये जाइंट मॉन्स्टर जो है वो इस ओशन के मॉन्स्टर है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि दो और ओशन के मॉन्स्टर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसे देखते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, यहाँ पर तो और भी मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं, लगता है कि हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक मोशन मॉन्स्टर जो होता है वो एक आदमी को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक दूसरा पर्सन जो होता है वो अपने स्पेयर से अटैक करते हुए बोलता है कि इसे संभालो। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही उस ओशन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक को करता है तो उसके स्पेयर से उस ओशन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, और वो इस चीज़ को देखकर शौक हो ही रहा होता है। तभी एक और ओशन मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उस बंदे को पकड़कर वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और अब उन मॉन्स्टरों की पावर को देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जल्दी से सभी लोग जो है वो फ्लाइंग बोट के अंदर वापस लौटे हो। और उनके इतना बोलते कि शादी अब हम शन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलती है कि सभी लोग जो है वो पीछे हटो, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ओसन मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर इसी तरह से हमने इनके साथ में फ़ाइट की तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं रुकने की जगह भी नहीं है, तो अब हम लोग क्या करें। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और ओशन मॉन्स्टर जो होता है वो बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो लॉन्ग चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने पास से कियोस बैल को निकाल लेता है, और कियोस बैल को निकालने के बाद अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर वो चैन जो होता है वो कियोस बैल का इफेक्ट जो होता है वो उस ओसन मॉन्स्टर के ऊपर डालने लगता है, जिसके सामने वो ओसन मॉन्स्टर जो होता है वो एक पल भी नहीं टिक पाता और वो सीधे पानी की तरफ गिर जाता है। जो देखकर तो लॉन्ग चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए लुओ चैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि मास्टर सच में आप तो औसम हो, आपने इतने पावरफुल मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। और अब इसके कारण हम देखते हैं कि सभी लोगों का ध्यान लुओ चैन की तरफ अट्रैक्ट हो चुका होता है, और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का ट्रेजर है जिसने कि इतनी आसानी से इतने पावरफुल मॉन्स्टर को भी हरा दिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये तो देखने में कियोस बैल की तरह लग रहा है, फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के। जो सुनकर तीसरा बंदा बोलता है कि अगर ये कियोस बैल है फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का, तो आखिर ये इसके पास में क्या कर रहा है। और उनके इतना बोलते ही एक पर्सन लुओ चैन को पहचान लेता है, वो है नाइस एक्ट के यंग मास्टर से बोलता है कि यंग मास्टर ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लुओ चैन है। जो सुनकर है नाइस एक्ट का वो यंग मास्टर जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो ये वो पर्सन है जिसने कि मेरे है नाइस एक्ट के साथ में पंगा लेकर मेरे दो यंग भाइयों को मार दिया, लेकिन इसे देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं लग रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस को देखते हैं, जिसे कि ये चीज़ पता लग चुकी होती है, और वो बोलती है कि क्या यही पर्सन लुओ चैन है। इसके बारे में जितना कुछ सुना था उतना तो ये खास नहीं लग रहा, सच बताओ तो इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि लुओ चैन के पास में आ जाता है, और वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि प्यारे टोइस्ट, देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कियोस बैल को लेकर आए हो, तो कैसा रहेगा कि अगर ये कियोस बैल जो है वो तुम हमें दे दो। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो गुस्से में उनसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग जो है वो अपनी कियोस बैल तुम्हें दे दे, इस बारे में भूल जाओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे के सभी साथी जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं, और वो बंदा हंसते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक बार सिचुएशन को देख लेना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शैंगजी होता है वो भी आ जाता है, जो कि लुओ चैन को देखते हुए बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि लुओ चैन के लिए इतनी जल्दी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक मैं लुओ चैन को जानता हूँ वो एक एरोगेंट पर्सन है, और वो कभी भी इन लोगों को कियोस बैल जो है वो नहीं देने वाला। तो यहाँ पर अब देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि आखिर यहाँ पर आगे क्या होता है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा केओस बैल की तरफ बढ़ने लगता है और केओस बैल की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ये रही केओस बैल, ठीक है मैं इस केओस बैल को लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर वो बंदा केओस बैल की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी केओस बैल एकदम से रिंग खाना शुरू कर देती है और इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता हम देखते हैं कि एक एनर्जी सीधे उस बंदे की तरफ आने लगती है और अगले ही पल उस बंदे की बॉडी जो होती है वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। जिसके बाद में अब लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जिसे भी अपनी लाइफ की कोई भी चिंता नहीं है वो आकर इस केओस बैल को लेने के लिए यहाँ पर ट्राई कर सकता है, तो इसीलिए जल्दी से आगे आओ। जो सुनते के साथ ही एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है हमें यहाँ पर इस बास्टर्ड से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे। मुझे यकीन है कि अगर हम सभी लोग एक साथ में मिलकर अटैक करते हैं तो ये हमारा सामना नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और एक साथ में अटैक करते हुए बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि ये हमें कैसे रोकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि केओस बैल एकदम से रिंग करने लगती है, जिस कारण अब वे सभी लोग जो होते हैं वो भी वहाँ पर दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि केओस बैल के रिंग के कारण उन सभी लोगों की बॉडी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद में लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि क्या अभी भी यहाँ पर कोई और भी ऐसा है जो कि मुझसे मेरी केओस बैल जो है वो छीनना चाहता हो। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वही घबराते हुए बोलते हैं कि जल्दी से पीछे हटो, ये इंसान बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए गुस्से में लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन तुम बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हैनाई सेक्ट का यंग मास्टर होता है वो भी आगे आ जाता है और आगे आने के बाद वो सन मून डायनेस्टी की जो प्रिंसेस होती है उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर इन जाइंट मॉन्स्टरों से भी ज़्यादा रूथलेस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिवाइन प्रिंस और जो शैंग जी होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और जो डिवाइन प्रिंस होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन अब देखते हैं कि तुम्हारा एरोगेंस तुम्हें यहाँ पर कैसे बचाता है। और अब उन्हें देखते के साथ ही जो लॉन्ग चैन होता है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि मास्टर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो है वो हमसे केओस बैल को छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं। जो सुनकर चुयुन जो होती है वो भी आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि ये सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनमें से सभी लोग जो है वो या तो ट्रांसटेरियम पर या फिर उससे ऊपर के लेवल पर है। और उससे अलग अगर इन चारों की बात की जाए तो ये चारों ही यहाँ पर पावरफुल बैकग्राउंड को रखते हैं, साउथर्न मैन डोमेन के ये पीएलएस जीनियस है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के साथ में डील कर पाना बिल्कुल भी आसान होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है उसे एकदम से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद लुओ चैन सभी लोगों से बोलता है कि लो फाइनली वो आ गया। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन के किसी भी साथी को कुछ समझ नहीं आता, वे फनी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि आखिर अब क्या आ रहा है। और उसके इतना सोचते हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक टापू जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टापू जो होता है वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली आइसलैंड जो है वो अपीयर हो गया। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उस आइसलैंड की तरफ जाने लगते हैं और उसकी तरफ जाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से सभी लोग जो है वो इस आइसलैंड के ऊपर चलो, क्योंकि अगर हम वहाँ पर पहुँच गए तो हम इन जाइंट बीस्टों से सेफ रहेंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हमें यहाँ पर गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, मुझे लगता है कि वो इस आइसलैंड के ऊपर मौजूद होगी। जो सुनने के बाद दूसरा पर्सन भी उससे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लॉन्ग चैन होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो लुओ चैन से पूछता है कि मास्टर आखिर ये आइसलैंड किस प्रकार का लैंड है, क्योंकि ये मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो लॉन्ग चैन को बताता है कि ये आइसलैंड जो है उसे परगेटरी ऑफ ऑन अर्थ कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो थोड़ा सा नर्वस होने लगता है और वो नर्वस होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि परगेटरी ऑन अर्थ, तो क्या आपको लगता है कि हमें उस जगह पर जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि दूसरे लोगों के लिए ये जगह जो है वो किसी हेल से कम नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए मेरे लिए तो मेरे लिए ये किस जगह किसी वरदान से कम नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो भी उस आइसलैंड पर जाने लगता है, लेकिन लॉन्ग चैन वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और जो किनपिंग होती है वो उसे धक्का देते हुए वहाँ पर ले जाने लगती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो भी उस आइसलैंड के पे अंदर चले जाते हैं, जिसे देखने के बाद सैंग जी जो होता है वो बोलता है कि सच में लुओ चैन जो है वो बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि अगर ये आइसलैंड जो है वो अपेयर ना हुआ होता तो जो लुओ चैन है वो सबका एनिमी बन चुका था और यहाँ पर मारा जाता। जो सुनते के साथ ही डिवाइन सन जो होता है वो उसे बोलता है कि होली शान इस टाइम पर हम लोग जो है वो गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर आ चुके हैं, तो इसीलिए आपको लुओ चैन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन द एंड लुओ चैन जो है वो यहाँ पर मरने ही वाला है।
अभी के लिए हमारे लिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चेंज केवल एक ही है कि हमें जो गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर अपॉर्चुनिटी है उसे ढूंढना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूल वो चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि उस आइसलैंड के अंदर आकर एक जगह पर उतर जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद जो चोयुन होती है वो जगह को देखते हुए बोलती है कि ये जगह तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा बड़ी है। और इतना बोलते के साथ ही चोयुन का ध्यान जो होता है वो एक जगह पर जाता है, जिसे देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये होली स्प्रिंग है। अगर बात की जाए होली स्प्रिंग की, तो जो होली स्प्रिंग है वो केवल एंशिएंट बुकों के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद हमें रैंडमली ही ये ढूंढने के लिए मिल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो पास में पड़े हुए एक स्टोन को उठाते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो हेमनली ओरिजिन स्टोन है। सच में मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे यहाँ पर एक हेमनली ओरिजिन स्टोन जो है वो मिल चुका है, क्योंकि मुझे लगा था कि जो है हेमनली ओरिजिन स्टोन है वो बहुत पहले ही डिसअपेयर हो चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो भी इधर उधर देखने लगता है और देखते हुए बोलता है कि जरा यहाँ पर जो फ्लावर मौजूद है उन्हें देखो, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि चारों तरफ जो ट्रेजर है वो बस फैले पड़े हैं। और लॉन्ग चैन के इतना बोलते के साथ ही जिस बंदे को वहाँ पर हेमनली ओरिजिन स्टोन मिला था उसे एकदम से पीछे से आकर एक अटैक लगता है, जिसका वो बंदा जो होता है वो वहीं मरकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब दूसरा बंदा आकर उस ओरिजिन स्टोन को लेते हुए बोलता है कि ये ओरिजिन स्टोन जो है वो मेरा हो गया। और इतना बोलते के साथ ही वो लुओ चैन और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, इन सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लो। जो सुनते के साथ ही उसके सभी साथी जो होते हैं वो लुओ चैन और बाकी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो बंदा जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ये होली स्प्रिंग जो है वो मेरा है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जो सुनकर लॉन्ग चैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर हम तुम्हें ये क्यों दे, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर हमने ढूंढा था, तो जिसने पहले ढूंढा वो चीज़ उसी की ही होती है। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसे यहाँ पर पहले किसने ढूंढा था, यहाँ पर जो ज़्यादा पावरफुल है वही इसके ऊपर कंट्रोल करेगा, तो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है। और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए उससे बोलता है कि ये मत सोचना कि तुम लोग जो है वो हमें इतनी आसानी से यहाँ पर बुली कर सकते हो। लेकिन तभी लुओ चैन जो होता है वो लॉन्ग चैन को रोक देता है और लॉन्ग चैन को रोकते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, ये जगह जो है वो इन्हें दे दो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपनी साथियों के साथ में वहाँ से चला जाता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो वही पर्सन है ना जिसके पास में क्योस बेल मौजूद थी। लगता है कि ये पर्सन बस देखने में ही स्ट्रॉन्ग लगता है, असल में ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अब ये होली स्प्रिंग जो है वो हमारा हो गया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस आइसलैंड के अंदर आकर इतनी आसानी से हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उस जगह पर हलचल होना शुरू हो जाती है। और इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते हम देखते हैं कि वो ज़मीन का जो हिस्सा होता है वो टूट कर पानी की तरफ गिरने लगता है। और उन लोगों के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर आसपास में खड़े भी लोग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की आवाज़ थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आइसलैंड जो होता है वो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा टूट कर गिरने लगता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि आखिर ये आइसलैंड जो है वो छोटा होता हुआ क्यों जा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आइसलैंड से जो पर्सन नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं उन्हें बाहर जो मॉन्स्टर मौजूद होते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लुओ चैन और उसके साथियों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लॉन्ग चैन जो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद बोलता है कि ये लोग जो थे वो इसी चीज़ को डिजर्व करते थे, इनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ट्रेजर को हमसे छीनने की। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि टाइम के बीतने के साथ में ये आइसलैंड जो है वो धीरे धीरे कर छोटा होता जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो चुयन होती है वो बोलती है कि धीरे धीरे कर ये आइसलैंड जो है वो छोटा होता चला जाएगा, जिस कारण सभी लोग जो है वो एक जगह पर ट्रैप होकर एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। और अगर इस व्यू की बात की जाए तो ये पूरी तरह से देखने में एक हेल की तरह लगेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो लुओ चैन के साथ में आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी लॉन्ग चैन जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर एक हर्ब के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद लॉन्ग चैन जो होता है वो लालचियों की तरह लाल टपकाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर क्या आप श्योर हो कि हम यहाँ से कोई भी ट्रेजर जो है उसे पिक नहीं करने वाले। जो सुनकर चुयन जो होती है वो भी लुओ चैन से बोलती है कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर चारों तरफ ट्रेजर जो है वो फैले हुए हैं, चाहे यहाँ पर प्लांट की बात की जाए या फिर ट्री की या फिर यहाँ पर ग्रास की बात की जाए, सभी के सभी बहुत ही कीमती मेडिसिन मटेरियल है, तो फिर आखिर तुम इन्हें पिक क्यों नहीं करना चाहते। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम लोग टेंशन मत लो, कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पाएगा।
जो सुनते के साथ ही चुयुन जो होती है वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि तुम कह रहे हो कि यहाँ से कोई भी कुछ भी नहीं ले जा पाएगा, लेकिन उस तरफ देखो सभी लोग जो है वो यहाँ पर एक दूसरे से जो ट्रेजर है उन्हें छीन रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में इन ट्रेजरों के लिए फाइट करना बेकार है, क्योंकि अगर किसी कारण से तुम यहाँ पर मर जाती हो तो जो ट्रेजर तुमने प्राप्त किए है वो दोबारा से इस आइसलैंड के अंदर आ जाएगी। जो सुनकर लॉन्ग चैन जो होता है वो लुओ चैन से पूछता है कि ठीक है मास्टर, तो हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनने के बाद लुओ चैन उनसे बोलता है कि कुछ टाइम के बाद में तुम लोगों को अपने आप ही पता लग जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन उन्हें लेकर एक जगह पर आ जाता है और बोलता है कि हमें यहाँ पर आना था। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर मुझे तो बस यहाँ पर ये स्टोन ब्रिज जो है वो नज़र आ रहा है, उसके सिवा मुझे यहाँ पर कोई भी खास चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो उस ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ बोलता है कि मुझे लग जाता कि इस स्टोन ब्रिज के ऊपर हमें कोई अच्छी चीज़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर वे लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो लुओ चैन होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि ठीक है लॉन्ग चैन, तुम्हारा काम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है, तुम्हें इस स्टोन ब्रिज के ऊपर रुककर फिशिंग जो है वो करनी होगी। जो सुनकर लॉन्ग चैन जो होता है वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर रुककर फिशिंग करूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें यहाँ पर तब तक फिशिंग करनी है जब तक कि तुम गोल्डन फिश को यहाँ पर पकड़ नहीं लेते। याद रखना कि तुम बीच में ना तो डिस्ट्रैक्ट होगे और ना ही तुम अपनी फिशिंग को रोकोगे। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं अपने काम को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग चैन अपनी फिशिंग को स्टार्ट कर देता है और फिशिंग को करते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम लोग मेरे बारे में बोल मत जाना। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पेड़ के ऊपर एक फ्रूट को देखते हैं, जिसके लिए कि वहाँ पर मौजूद काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी एक और बंदा जो होता है वो उस फ्रूट की तरफ बढ़ने लगता है और उस फ्रूट की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि फाइनली ये होली फ्रूट जो है वो अब मेरा होने वाला है। और इतना बोलकर वो जैसे ही फ्रूट को लेने वाला होता है हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बंदा अटैक करने के लिए आ जाता है और वो अटैक कर उस बंदे को वहीं पर ही जान से मार देता है। और उसे मार देने के बाद अब वो बंदा जो होता है वो बाकी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसने भी इस फ्रूट को यहाँ से मुझसे छीनने की कोशिश की मैं उन सभी को जान से मार दूंगा। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चलो साथ में मिलकर इसे ख़त्म करते हैं। और उनके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उस बंदे ने उन सभी को मार दिया होता है। और उन सभी को मार देने के बाद वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता था कि तुम मेरा सामना कर लोगे, चलो तुम तो ख़त्म हुए, अब ये होली फ्रूट मेरा हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, जिसे देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आगे तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या देख रहे हो, चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और उस बंदे की बात को सुनने के बाद जो चुयुन होती है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें ऑर्डर दे सकते हो। और इतना बोलकर चुयुन उसके ऊपर अटैक करने जा रही होती है, तभी वो बंदा चुयुन के ऊपर ही अपने स्लैश अटैक को कर देता है, जो कि सीधे आकर चुयुन से टकराता है। और उस अटैक के टकराने के कारण जो चुयुन होती है वो भी काफ़ी पीछे हट जाती है। और उस बंदे की पावर को देखने के बाद चुयुन भी शौक होते हुए बोलती है कि ये पर्सन तो ट्रांसडेट रियलम पर है। सच में मैन डोमेन के लोगों की अगर पावर की बात की जाए तो ये हमारे ब्रांच डोमेन की से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मुझे डर है कि मैं कभी भी इन लोगों का के बराबर पावरफुल जो है वो नहीं हो पाऊंगी। और चुयुन के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो एकदम से अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है अभी ट्रांसडेट रियलम पर भी नहीं पहुंचे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट कर सकते हो। सच में ये तो सुनने में ही कितना ज़्यादा फनी लगता है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम मरोगे। और इतना बोलकर जैसे ही वो अटैक को करता है तो हम देखते हैं कि लुओ चैन केवल अपनी 2 फिंगरों से ही उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में वो बंदा जो होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम केवल अपने नॉर्मल हाथों से मेरी स्वॉर्ड जो है उसे कैसे पकड़ सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसकी स्वॉर्ड को एकदम से उसके हाथों से दूर फेंक देता है, जो देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है। और अपने घुटनों पर बैठने के बाद वो लुओ चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से आपको गुस्सा दिला दिया। जो देखते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो गए, कि अगर तुमने दोबारा मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की होती तो तुम अभी तक मारे जा चुके होते। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए अपने पास से होली फ्रूट को निकाल लेता है और उस होली फ्रूट को निकालते हुए बोलता है कि यंग मास्टर मुझे ये होली फ्रूट जो है वो नहीं चाहिए, आप इस होली फ्रूट को रख लीजिए प्लीज़, मुझे मत मारना। जो सुनता के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारा फ्रूट जो है वो नहीं चाहिए, तुम अपने फ्रूट को अपने पास में रखो, लेकिन यहाँ से जल्द निकल जाओ। जो सुनता के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह हैरान होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप मेरा फ्रूट जो है वो मुझसे नहीं छीनने वाले।
जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे अपनी बात जो है उसे रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी ओके बोलकर बहुत ही फनी तरह से भागते हुए वहाँ से चला जाता है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग से बोलता है कि किनपिंग जाओ और जो कह ये ओल्ड ट्री जो है उसके ऊपर बैठ जाओ और तुम्हें यहाँ पर जो ग्रेट रोड साउंड है उसे समझना होगा। जो सुनते के साथ ही जो किनपिंग होती है वो भी ओके बोलकर उस पेड़ की तरफ जाने लगती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।